बात कहूं इससे पहले ढाई पंक्ति में एक घटना से गुजर जाइए। और घटना इतनी सी है कि एक अमीर महिला 40 लाख की गाड़ी से बाहर निकली और सीधी साड़ी की दुकान में घुसी। साड़ी की दुकान में अमीर महिला गई और जाकर कहा, भैया मैं साड़ी खरीदने आई हूं। दुकानदार ने सोचा जरूर कोई बहुत अमीर महिला है, इतनी महंगी गाड़ी में निकल कर आई है, चेहरे मेहरे भी सेठानी लग रही है। कहा बैठो बैठो बहन जी विराजिए। अरे जा पहले पानी का नारियल लेकर आ। 35 रुपये में पानी का नारियल मंगाया गया। महिला ने पाइप डालकर पानी के नारियल को पानी चूस लिया, पूरा नारियल खाली हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ बोलो बहन जी कौन सी साड़ियां चाहिए? कहा, भाई मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, बाकी सारी खरीदारी तो हो गई। दरअसल शादी के उपलक्ष्य में मुझे अपने घर में काम करने वाली 3 नौकरानियां, एक झाड़ू पोंछा बर्तन वाली, एक खाना बनाने वाली, एक कपड़ा लत्ता धोकर इस्त्री करने वाली 3 महिलाएं मेरे घर पर काम करनी है। उन्हें मुझे मेरी बेटी की शादी में एक एक साड़ी गिफ्ट देनी है। उसने कहा, हाँ निकालता हूं। और उसने झट से 4-4, 5-5 हजार वाली साड़ियां निकाल कर दी। अमीर महिला ने कहा, भैया बेटी के लिए लेने नहीं आई हूं, घर में काम करने वाली जो बाइयां है ना, बाइयां, उन बाइयों के लिए लेने आई हूं। तो का मतलब, अरे भाई वो सूरत वाली आती है ना 125, 150, 200, 250 रुपये वाली, वैसी साड़ी निकाल। नौकरानियों के लिए ले रही हूं, बाइयों के लिए, मेरी बेटी के लिए नहीं ले रही हूं। उसने मन ही मन सिर पीटा, ये 35 रुपये पानी में गए। पहले तो ये 35 रुपये वाला नारियल पानी में गया। कहा ठीक है। वो खड़ा हुआ, उसने 400, 450 वाली सूरत की 3 साड़ियां निकाल कर दी। अमीर महिला ने फिर से कहा, भैया कहा ना बाइयों के लिए चाहिए, तो बाइयों के हिसाब की साड़ियां होती है ना। आपको पता है सूरत में 2 तरह की साड़ियां होती है, एक पहनने की होती है और एक गिफ्ट में देने की होती है। वो जो गिफ्ट में देने की साड़ियां होती है ना, वो खोली नहीं जाती, पैक की पैक आगे से आगे सलटती रहती है। और वो 125, 150, 200 रुपये में आया करती है। कहा उस क्वालिटी वाली दे दे। दुकानदार ने सोचा ठीक है, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा और ये अमीर महिला आई। निकाल कर उसने 155, 155, 155 की 3 साड़ियां दी। कहा लो बहन जी ये है आपकी बाइयों के लिए। महिला ने तीनों साड़ियां ली, लेकर चली गई। वो इधर बाहर निकली कि 3 गरीब महिलाएं उसकी दुकान में आई। अब देखो वो लेकर बाहर निकली। अब 3 बाइयां, 3 गरीब महिलाएं उसकी दुकान में आई। आकर कहा, भाई साहब हमने तो जीवन में कभी महंगी साड़ी खरीदी नहीं है, पर हमारी सेठानी के बेटी की शादी है। क्या कहा? ध्यान से लीजिएगा। हमने तो कभी महंगी साड़ी खरीदी नहीं है, पर हमारी सेठानी के बेटी की शादी है। हम तीनों ने 3-3 हजार रुपये निकाले हैं, तो कुल मिलाकर 9-10 हजार में कोई अच्छी सी साड़ी मिल जाए। तो उसने नाम पूछा, तुम्हारी सेठानी कौन? तो कहा वो है ना, उस उधर रहते हैं ना, वो अमीचंद जी वाली की धर्मपत्नी है ना। उसने कहा मतलब अभी तो वो उसकी धर्मपत्नी, अच्छा हमारी सेठानी आके गई? हाँ हाँ अभी आके गई है। तो कहा ठीक है भाई, हम 9,000 रुपये लेकर आए हैं, हमें 9-10 हजार के बीच की कोई अच्छी सी साड़ी निकाल कर दे दो, ताकि हम अपनी सेठानी की बेटी की शादी में तीनों बाइयां मिलकर एक साड़ी उसको गिफ्ट देना चाहते हैं, ताकि वो पहन सके। और तब दुकानदार ने कोई 11-11.5 हजार रुपये की एक महंगी बेशकीमती साड़ी निकाली और निकाल कर उनको कहा कि लो भाई ये साड़ी ले जाओ, 11,000 की है। उन्होंने कहा हम तो 9,000 लेकर आए हैं। कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 9,000 में ले जाओ। अगर तुम्हारे पास व्यवस्था हो तो थोड़े थोड़े करके और लौटा देना, नहीं तो 2,000 मैंने छोड़े, ये तुम 11,000 की साड़ी 9,000 में ले जाओ। मुस्कुराती हुई उस महंगी साड़ी को लेकर वो तीनों महिलाएं निकल गई। शाम को वो साड़ी का दुकानदार हमारे पास आया और आकर कहा, बाप जी ये घटना घटित हुई, मैं अभी तक भी नहीं सोच पाया हूं। इन दोनों में वो जो अमीर महिला आई वो, और ये जो 3 काम करने वाली बाइयां आई 3, मैं सुबह से सांझ तक सोचता रहा इन दोनों में अमीर कौन है। और ये प्रश्न
जो प्रश्न साड़ी की दुकानदार ने हमसे पूछा, शायद ये प्रश्न आप सबके मन में एक साथ उठकर आया कि इन दोनों में अमीर कौन है? जो 40 लाख की मर्सिडीज गाड़ी में निकल कर आई वो, या जो 12 रुपए की फटी हुई चप्पल पहनकर 3 बाइयां आई वो? जिंदगी में याद रखना, अमीरी और गरीबी, जिंदगी में सारा कुछ दारोमदार व्यक्ति के बाहर की व्यवस्थाओं के आधार पर नहीं होता। जिंदगी में सारी व्यवस्थाएं व्यक्ति के अपने अंतर मन के आधार पर चलती है। कुछ लोग होते हैं जो गरीब के घर में पैदा होकर भी बड़े दिल वाले, बड़े मन वाले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अमीर के घर में पैदा होकर भी बहुत छोटे मन वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गृहस्थ में रहकर भी बड़े निर्मल और पवित्र मन के मालिक हुआ करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो संत बनकर भी उतने निर्मल जीवन के मालिक नहीं बन पाते। हमारे पास जब भी कोई आता है ना, साहब 2 दिन बाद मेरी दीक्षा होने वाली है, आप हमें कोई खास प्रेरणा दीजिए, तो हम उन्हें यही प्रेरणा देते हैं, मेरे भाई आज जब दीक्षा ले रहे हैं ना, तो यही भावना मन में भाना, केवल ये शुभ संकल्प मन में करना कि भगवान और कुछ मेरे जीवन में हो या ना हो, पर एक काम जरूर कर देना मेरे जीवन में कि जिस भावनाओं के साथ, जिस मन के साथ, जिस शुभ सोच के साथ मैं अपने जीवन को दीक्षा की और अपने कदम बढ़ा रही हूं, बस जिंदगी में केवल एक काम करना, ये मेरी मनोदशाएं बनी रहे। जिंदगी में जो कुछ बनता है इंसान अपनी मनोदशाओं के आधार पर बनता है। अगर कोई व्यक्ति संत बनता है तो मनोदशाओं के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहता है तो मनोदशाओं के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति शील व्रत का पालन करता है तो मनोदशाओं के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार का सेवन करता है तो मनोदशाओं के आधार पर। राम के राम बनने में मन ने काम किया और रावण के रावण बनने में मन ने काम किया, कंस के कंस बनने में भी मन की भूमिका रही और कृष्ण के कृष्ण बनने में भी मन की भूमिका रही। आदमी जिसका मन सुधर जाता है वही दुनिया में महापुरुष बन जाता है, और जिसका मन बिगड़ जाता है वही दुनिया में शैतान बन जाता है। ये हमारा मन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, इसकी हजारों आंखें, बाहर से दिखने में भली 2 आंखें नजर आए, पर जब भीतर में उतरेंगे इसके हजारों नयन हैं, इसके हजारों कदम हैं। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे पावरफुल, अरे इससे तेज तो दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तेज गति कर सके। ये बड़ा विचित्र मन है, जबरदस्त मन है, इतना बड़ा शक्तिशाली दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। और जैसा आदमी का मन होता है वैसा आदमी का जीवन होता है, जैसा आदमी का जीवन होता है वैसा आदमी का मन होता है। बड़ा विचित्र है ये आदमी का मन, बड़ा विचित्र है ये आदमी का मन। संत बन जाए तो आदमी का मन संसार की ओर भग सकता है, और संसार में जीते हुए आदमी का मन संत की जीवन में जा सकता है। अरे ये मन है आदमी का मन। आप यहां आ गए, हो सकता है मन में आ गया हो, अरे भैया 10 बज गई और चेक का भुगतान रह जाएगा, मुझे जल्दी जाना, आज शनिवार है, आज शनिवार है, बैंक जल्दी बंद हो जाएगी, चेक रह जाएगा। आप यहां बैठे संसार की छोड़ सकते हैं, और आपका दोस्त जो आज आ नहीं पाया वो दुकान पे बैठा बैठा सोच रहा है, अरे यार कितना बदकिस्मत रहा, वो मेरा दोस्त किस्मत वाला है जो गया है मराठा मैदान में और गुरुजनों के प्रवचन सुन रहा है। एक मैं हूं जो धन के पीछे पागल बना हुआ दुकान चला रहा हूं। सोच लो, सोच लो, कोई दुकान में बैठा भी प्रवचन सुन रहा है और कोई यहां बैठा भी दुकान चला रहा है। ये आदमी का मन है। कोई यहां बैठा भी धंधा कर रहा है और कोई धंधे में बैठा हुए भी सत्संग का आनंद दे रहा है। ये आदमी का मन है। अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छे विचार, अच्छा शरीर, अच्छा शरीर, अच्छा जीवन। बुरा मन, बुरे विचार, बुरे विचार, बुरा शरीर, बुरा शरीर, बुरा जीवन। अगर कोई व्यक्ति अच्छे जीवन का मालिक बनना चाहता है तो उसको एक चीज को ठीक करना पड़ेगा। किसको? किसको? हाँ, इन आंखों से आप अच्छा और बुरा दोनों देख सकते हैं। आंखें कुछ नहीं देखती, जैसा आपका मन होता है ये आंखें वैसा आपको दिखाती है। हाँ, इन जबान से आप गीत भी गा सकते हैं, गालियां भी निकाल सकते हैं, गालियां भी जबान नहीं निकालती। मैं आपको फिर कह दूं, कभी भी अपनी जबान को दोष मत देना कि मेरी जबान ने गालियां निकाली। न तो गालियां जबान निकालती है, न गीत जबान गुनगुनाते हैं। दोनों काम कौन करता है इसके अंदर बैठा आदमी का?
बोलो, आदमी का मन। हाँ मेरे भाई, न तो ये पांव कभी मंदिर जाते हैं, न ये पांव कभी मदिरालय जाते हैं। इन पांवों को मंदिर में ले जाने वाला भी कोई और है, मदिरालय में ले जाने वाला भी कोई और है, और उसी का नाम क्या है? आदमी का मन। हाँ मेरे भाई, बहू जो घर में आई, न तो उससे लड़ना होता है और न उससे भिड़ना होता है। बहू को प्रेम करने वाला भी कोई और है, बहू से मिठास से बोलने वाला भी और है, और वह आदमी का मन। आदमी का मन तो समुद्र की तरह है कि जैसे समुद्र का मंथन हुआ, क्या क्या निकला उसमें से? बोलो, अमृत भी निकला।